भगवान बलराम से जुड़े अनसुने सच। भगवान बलराम को हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भाई के रूप में जाना गया है। यद्यपि कृष्ण का बड़ा भाई होना भी भगवान कृष्ण की लीला का ही भाग था, परंतु दांव के नाम से जाने जाने वाले बलराम भगवान कृष्ण के हर कार्य में एक शिक्षक की भूमिका निभाते थे। पुराणों में वर्णित है कि बलराम शेषनाग के ही अवतार हैं। बल का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आनंद अर्थात परमानंद को प्राप्त कर सकता है। इस आनंद को रमण कहा जाता है। इसलिए बलराम नाम का निर्माण दो शब्दों बल और रमण से मिलकर होता है। कहा जाता है कि जब जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब सभी देवता भी प्रकट होते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न किया था, परंतु विवाह के पश्चात आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने उन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया और उनके प्रथम 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र बलराम जी थे, जिसे भगवान विष्णु ने योगमाया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ था। कहा जाता है कि रेवती की कद काठी बलराम से कहीं अधिक विशाल थी, इसलिए उन्होंने रेवती को अपने हल से छोटा करके उनके साथ विवाह किया था। जब भगवान कृष्ण और बलराम द्वारिका चले गए थे, तब एक बार बलराम अपने माता पिता और वृंदावन वासियों से मिलने वृंदावन पधारे। सभी लोग उनसे भगवान कृष्ण और उनके विषय में पूछते नहीं थक रहे थे। चूंकि कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद कभी वापस नहीं आए, गोपियां कृष्ण प्रेम के कारण उन्हें याद करके क्रोध से और उनकी लीलाओं को याद करके खुशी से आंसू बहा रही थीं। उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना बलराम के भी वश में नहीं था। तब उस समय गोपियों को शांत करने के लिए बलराम ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सबके समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। तब यमुना को अपनी गलती का एहसास हुआ और बलराम जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। बलराम ने गोपियों के साथ 2 महीने तक रासलीला की। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि बलराम ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? दरअसल बलराम भगवान कृष्ण को भी समझाते रहे कि पांडव और कौरव दोनों ही उनके मित्र थे और उन्हें उनके युद्ध के मध्य नहीं आना चाहिए। परंतु भगवान कृष्ण तो सदैव ही धर्म और सत्य का ही पक्ष लेते हैं, फिर चाहे वो शत्रु हो या मित्र। इसलिए ही कोई पक्षपात न करते हुए कृष्ण ने कौरवों से स्वयं कृष्ण या उनकी सेना में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही बलराम से गदा प्रयोग करने की कला सीखी थी। बलराम का कहना था कि मेरे लिए दोनों ही पक्ष समान हैं। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में ही लड़ता मैं नहीं देख सकता। और ऐसा कहकर बलराम तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।